अस्सलाम वालेकुम विलास। सेकेंड ईयर में बेटा एक सवाल आता है कॉम्प्लेक्स की आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज उसके हम सवालात करेंगे, मतलब कैसे वो करते हैं, तो उसका क्विक रिव्यू है। उसके रिव्यू के लिए पहली चीज़ आप सबको कार्बन की काउंटिंग याद होनी चाहिए, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक कार्बन को बेटा हम बोलते हैं मिथ, दो कार्बन को बोलते हैं इथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट, और छह कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सात कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, आठ कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, नौ कार्बन को बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। अच्छा भाई, एक पर्टिकुलर कुछ ग्रुप्स होते हैं, लाइक चेन में आपके पास आपको कहीं CH3 ला जाए नज़र और उसको पढ़ना हो, CH3 को पूरा पढ़ना हो, तो उसको हम पढ़ते हैं बेटा मिथाइल। C2H5 तो में कहीं नज़र आया और उसे रीड करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसको पढ़ते हैं इथाइल। एक बात याद रखिएगा, इथाइल नेवर बी ऑन सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन। इथाइल कभी भी सेकेंड कार्बन पर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इथाइल कभी भी सेकेंड कार्बन पर नहीं आएगा, तीसरे पे होगा, चौथे पे होगा, लेकिन दूसरे या सेकेंड लास्ट पर नहीं होगा। C6H5 आ जाए तो फिनाइल पढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से नहीं, हम मेन करेंगे जो पेपर में आते हैं, और इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हम सबसे पहले कार्बन की चेन में नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं चेन में। अगर आपको ये ग्रुप नज़र आ रहा है C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, जब भी ये ग्रुप नज़र आएगा इसी से नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी इस कार्बन से। और ये ग्रुप जब भी आता है तो आखिर वाले वर्ड ई हटकर क्या वर्ड लगता है, ओइक एसिड। इसका नाम भी सिखाता हूँ। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, कार्बोक्सिलिक चेन में नज़र आ रहा है तो इससे नंबरिंग करेंगे। कार्बोक्सिलिक नहीं नज़र आ रहा, कोई और ग्रुप है, लाइक आपको या तो ये यूँ लिखा होगा या यूँ लिखा होगा। कार्बोक्सिलिक नहीं आ रहा तो फिर आप एल्डिहाइड से नंबरिंग करोगे, CHO, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और इसमें ई हट कर क्या लग जाता है, AL लग जाता है। इसको यूँ भी लिख के देते हैं। एल्डिहाइड नहीं आ रहा तो फिर आप वहाँ से नंबरिंग करोगे जहाँ से कीटोन करीब हो। ये कीटोन है, बीच में CO ग्रुप होगा, दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, इसमें ई हट कर वर्ड लगता है ओन। ये दोनों नहीं है तो कीटोन से नंबरिंग करेंगे, सही है। और कीटोन के बाद फिर हम करते हैं, अगला नेम देते हैं ईथर का। कीटोन में नहीं है तो फिर हम ईथर से नंबरिंग करेंगे, OR से। ठीक है, जहाँ से ईथर करीब होगा। ईथर के बाद हम नंबरिंग करेंगे अल्कोहल से, OH से, जिसको अल्कोहल कहते हैं। अब कैसे करेंगे बता दूंगा मैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले इससे, कुछ भी हो जाए इससे करना, ये नहीं है तो फिर इससे, ये नहीं है तो फिर इससे, ये नहीं है तो फिर इससे, ये नहीं है तो ये चारों नहीं है तो इससे OH से नंबरिंग। OH के बाद आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो हम आयोडीन से नंबरिंग करेंगे, बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन से, और आखिरी में क्लोरीन से। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन भी नहीं है तो फिर हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, और डबल बॉन्ड भी नहीं है तो वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो वहाँ से करेंगे जिसमें यहाँ से ब्रांच होगी। अब हम नेमिंग में चलते हैं। पहले मैं कार्बोक्सिलिक से कराऊंगा, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, इनकी नेमिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग सारा। तो अब स्टार्ट लेते हैं। डबल बॉन्ड को बेटा, जब डबल बॉन्ड आता है तो ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगता है। ठीक है, और आयोडीन को आयोडो, ब्रोमीन को ब्रोमो, क्लोरीन को क्लोरो।
सबसे पहले बेटा रिवर्स चल रहे हैं, 10 ईयर में उठा के देखेंगे। जब भी आपको COOH नज़र आ जाए ऐसे या ऐसे, तो इस वाले नेम तमाम करेंगे नंबर। अच्छा, अभी मैं ज़्यादातर वो चीज़ें उठाऊंगा जो ये पेपर में देते हैं। पेपर में आज तक जो इसके ऑब्ज़र्व हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। इस तरह की कार्बोक्सिलिक ऑब्ज़र्व हुआ है जो पेपर में आते रहते हैं, या ये यूं करके बंद करके दे देंगे आपको। ये दूसरा सही नहीं। अब जो COOH वाले इसकी आप ट्राई कर लेंगे, मैं एक दो की नेमिंग बताऊंगा, ठीक है भाई। एक कार्बोक्सिलिक ऐसा भी दिया हुआ था इन्होंने जिसमें डबल बॉन्ड चेन में आ रहा होता है, ठीक है भाई। और एक कार्बोक्सिलिक और देख लेते हैं। सही है भाई। तो हम नंबरिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक से, और जब भी एक ग्रुप आएगा ई हट कर क्या लग जाएगा, ओइक एसिड वर्ड लगेगा। क्या लगेगा, ओइक एसिड। चलो ये नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नेमिंग करते हैं। बेटा ये सबसे पहले कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, सही है। तो 2 पर ये OH ग्रुप आ रहा है, और अगर हम OH को पहले पढ़ें तो OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्सो। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सो। तो इसका नाम हो जाएगा, 2 पर आ रहा है, कार्बन 2 पे OH आ रहा है, तो OH को बेटा हम पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोक्सो, 2 हाइड्रोक्सो, या ऑक्सी भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है, 3। 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा दूंगा मैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH आ रहा है, तो आखिर में क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आज मैं आपको 3 कराऊंगा, उसके बाद कल वाली क्लास में मजीद और 3 करवाऊंगा, तो ये पे ख़त्म हो जाएगा आपका। चलो भाई, अब इसमें देखो ये ब्रैकेट आ गया। 2 बातें मेरी याद रखना, जब भी आपको CH3 ब्रैकेट में नज़र आए इसको चेन के ऊपर या साइड पे, और CH2 नज़र आए तो उसको चेन में चला देंगे। एग्जाम्पल और भी कराऊंगा CH2 वाली। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलूँगा कैसे भाई, ये COOH ऐसा ही, CH2 ऐसा ही, CH ऐसे ही। इस CH के साथ 2 CH3 हैं, एक सीधे लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया। हम नंबरिंग करेंगे बेटा किससे, कार्बोक्सिलिक से ही। 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो ये तो हमारी 4 कार्बन की चेन है, और क्लास के स्टार्ट में जाके देख लें, वीडियो शुरू में मैंने बताया था CH3 को कभी पढ़ना हो तो मिथाइल पढ़ते हैं। ये मिथाइल कौन से नंबर पे, तीसरे पे। तो हम बताएंगे बेटा इसका 3 इसकी पोजीशन हो गई। 3 पर लगा हुआ क्या चीज़ बेटा, मिथाइल। हमने सबसे पहले ग्रुप की पोजीशन, फिर मेन चेन का नाम। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है भाई। चलो अब ये डबल बॉन्ड वाले को भी देखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है। अच्छा, चेन में डबल बॉन्ड आ जाए ना, चेन में जब भी डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिखते हैं, इन। नॉट एन नहीं लिखते, इन लिखते हैं। कितने कार्बन की चेन है, 4। 4 को बोलेंगे बेटा ब्यूटीन। ब्यूटीन का ई हटा दिया। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 2 पर, 2 ब्यूटीन। और कार्बोक्सिलिक COOH आ रहा, तो आखिरी वाला ई हटकर क्या लगता है, ओइक एसिड, 2 ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। फिर दोबारा अब मैं इस चेन को पहले खोल लूँगा।
CH3, ये CO जब भी होगा इसको डबल बॉन्ड O लिख दोगे, और ऑक्सीजन को हम पढ़ते हैं ऑक्सो। 1 2 3 4, 3 पे ऑक्सीजन आ रहा है, क्या हो गया 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। कितने कार्बन की चेन है, 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, और COOH आ रहा तो क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ये तो वो नाम है जो पेपर में आपको 10 ईयर में बहुत नज़र आएंगे। मैंने इनका सोल्यूशन पहले बता दिया है। अब मैं एक दो चीज़ें आपसे और पूछूंगा, उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक का किस्सा ख़त्म। अच्छा भाई, अब भाई ऐसी चेन कर रहे हैं जिसमें कितने कार्बोक्सिलिक आते हो, 2 आते हो, लाइक ऐसे दिया हुआ। अब आपकी मर्जी है, आप इस साइड से नंबरिंग करना चाहो, इस साइड से, जहाँ से दिल चाहे वहाँ से कर लो। नंबरिंग बेटा करते हैं तो कितने कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3, ठीक है। 1 पे भी कार्बोक्सिलिक, 2 3 पे भी कार्बोक्सिलिक, लिखेंगे 1 3, कितने कार्बन है, 3, 3 को बोलते हैं प्रोपेन। 2 कार्बोक्सिलिक है तो हम लिखेंगे डाई ओइक एसिड, तो 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अच्छा भाई, एक मैंने क्या बताया था, एक चेन ये ऐसी दे देते हैं कभी कभी एग्जामिनर यूं करके। तो भाई चेन में अगर आपको CH2 नज़र आ जाए और CH3 भी नज़र आ जाए, ये कार्बोक्सिलिक, सही है भाई। तो हम क्या करेंगे, CH2 को लाइन से चलाएंगे, पहले तो CH3, भाई कितने CH2 है नज़र, 2, CH2 को लाइन से चला देंगे, ये 2 आ गए, CH आ गया। मैंने क्या बताया था, CH3 को या तो ऊपर या नीचे, CH3 को हमेशा ऊपर कर दिया, एक था, साथ क्या आ गया COOH, नंबरिंग कर दी बेटा 1 2 3 4 5, 2 पर ये ग्रुप आ रहा है, 2 पर क्या पढ़ते हैं इस ग्रुप को, आप सबको पता है बेटा, आप क्या पढ़ते हैं इसको, मिथाइल। तो हो गया ये 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, 5 को बोलते हैं पेंटेन, और ये आ रहा है COOH, तो क्या लग गया, ओइक एसिड। तो अब 10 ईयर उठा के देखेंगे तो हर साल एक COOH वाला नाम आपको नज़र आएगा, आपने इसको कर लेना है, ठीक है। एक IUPAC देखो 6 आते हैं पेपर में, 6 आते हैं अगर लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए तो 5 आएंगे, 5 में से आपने कितने करने होंगे, 4 करने होंगे, तो 4 में से एक तो ये वाला हो गया, सही है भाई, एक ये वाला हो गया। एक और अब सीखते हैं, उसमें नंबरिंग वंबरिंग नहीं करते, सीधा सीधा चलते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी हर साल आपको नज़र आएगा। तो वो है कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे, 2 मेन ग्रुप हो जाएंगे और आप उनको ट्राई करेंगे, और आखिर में ईथर, अल्कोहल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डबल बॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी IUPAC ये सबको क्लियर हो गया, ये वाले भी क्लियर हो गए। अब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 ईयर की बाकी मुझे भेज देंगे, अगर कोई मसला होगा तो मैं वेरीफाई कर दूंगा चेक करके, ठीक है भाई। अब नेमिंग बेटा किसकी, एस्टर की। हम एस्टर को पहचानेंगे कौन से, कि भाई एस्टर वाला नेम है, एस्टर वाले में बीच में होगा C डबल बॉन्ड O और O, इसके लेफ्ट पर भी कार्बन होगा, राइट पे भी कार्बन होगा, सही है। और ध्यान में से यूं भी लिख कर दे देते हैं, R स्टैंड फॉर चेन ऑफ कार्बन, CO के राइट पे भी कार्बन होगी, COO के लेफ्ट पे भी कार्बन होगा, ठीक है भाई। तो अब इसके नेमिंग कैसे करते हैं वो नेमिंग सुन लें। चलो भाई, पहले तो आपको इसके नाम स्ट्रक्चर देता हूँ।
कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, यूं दे देते हैं। पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को खोलेंगे बेटा। कैसे खोलेंगे? सबसे पहली चीज CH3, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। CH3 डैश C डबल बॉन्ड O, फिर O, इसके 3 और 1 4, 1 2 3 4, फिर क्या आ गया बेटा? CH3। चेन को खोलना आ गया, खोल लेंगे, फिर नाम बाद में देखते हैं। चलो आप ज़रा इसको खोल के दिखाओ बेटा, कैसे खोलोगे। मैंने ये दिया है, वीडियो पॉज करें, लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से पहले इसको खोलें, फिर मैच करें। मेरी बातों को याद रखिएगा कि मैं CH3 के साथ क्या सलूक करता हूँ और CH2 के। वीडियो पॉज करके खोल लिया। खोलने के बाद देखें, मैंने आपको बताया था कि भाई CH2 को लाइन से चलाएंगे, कितने CH2? 2। फिर ये वाला C, इस C पे डबल बॉन्ड O C, कितने CH3 C पे? 3, एक ऊपर, एक लेफ्ट पे लगा दिया, एक राइट पे। सही है भाई। एक और कर लेते हैं, तो फिर एक साथ नाम लिखते हैं। ये इसने दे दिया तुम्हें। इसको वीडियो पॉज करो और खोलो, फिर नेम पे चलते हैं। और ये वो नाम है जो पेपर में रिपीट होता है, कार्बन में वेरिएशंस आएगी। तो भाई अब आपने खोलना कैसे है? ये CH3 ऐसे ही, ये CH2 ऐसे ही, C डबल बॉन्ड O और O पर आ रहा है CH पे कितने CH3? 2, एक ऊपर और एक नीचे। ईस्टर में O ब्रिजिंग का काम करता है, O ब्रिज का काम करता है, यानी कि O दो चेन के बीच में ब्रिज है। यानी एक आबादी ये है कार्बन की, ये वाली, एक आबादी ये वाली है, यानी बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज है जो इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ रहा है। ये अलग शहर है, ये अलग शहर है, दोनों के नाम भी अलग होंगे। सही है भाई। तो पहले उस शहर का नाम देंगे जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा, लाइक ये वाला, ठीक है। ये ऑक्सीजन ये वाला ब्रिज है और इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो पहले हम उस चेन का नाम रखेंगे जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा। तो भाई मैंने आपको सिखाया था CH3, अब इसका नाम बताना है। CH3 को क्या पढ़ते हैं? ठीक है, क्या पढ़ते हैं वो आपको पता है, बोलें क्या पढ़ते हैं? मिथाइल, यही पढ़ते हैं ना। अच्छा, अब ये एस्टर, ये यानी कि C डबल बॉन्ड और O वाला, यानी ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड और O, तो इसमें आखिरी वाला E हटकर क्या लगता है? O8। चलो पहले तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, CH3 का नाम क्या हो गया बेटा? मिथाइल। अब यहाँ कितने कार्बन है? 1 2, इसमें कोई नंबर गिनने, सिर्फ कार्बन गिनना है। कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन की चेन को बोलते हैं बेटा इथेन। इथेन का E हटाकर क्या वर्ड लगेगा? O8। तो ये हो गया मिथाइल इथेनोएट। ये फिर 2 शहरों की आबादी, एक शहर ये पूरा आबाद, एक शहर ये आबाद। तो अब हम क्या करेंगे भाई? हम करेंगे पहले वो आबादी जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, उसका नाम, इस आबादी का नाम। अब ऐसी कोई ब्रांच आ गई जिसमें C पर 3 CH3 लगे हों, कार्बन है 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल, लेकिन ये सीधे सीधे नहीं है, तो इसका नाम याद कर लेंगे। क्या होता है? ये रिपीटली पेपर में आता है, टर ब्यूटाइल। क्या नाम होता है? टर ब्यूटाइल। इस शहर का नाम पहले लिख रहे हैं, टर ब्यूटाइल। अब इसमें O8 लगेगा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं बेटा हम क्या? ब्यूटेन नोएट। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टर ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। चलो भाई, अब आप वीडियो पॉज करके पहले इसका नाम, तो मैं इसका नाम पहले बता दूं। ये एक शहर ये वाला है, एक शहर ये वाला है। अच्छा, ये है 1 2 3, ये 3 कार्बन, यहाँ 4 थे, तो इसका नाम भी आप याद रख लेंगे हमेशा। इसको क्या पढ़ते हैं? आइसोप्रोपाइल। 2 CH3 लगी हो तो आइसोप्रोपाइल,
तीनों तरफ लगाओ तो टर्ब्यूटाइल। तो भाई इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल कार्बन गिनो 1 2 3, तीन को बोलते हैं प्रोपेन, और आखिरी वाला ई हट जाएगा इस ग्रुप की वजह से, क्या लग जाएगा O8। तो आप 10 ईयर में तो उठाओगे, एस्टर का नाम होगा मिथाइल इथानोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इस तरह से नाम होगा। ये 3 मैंने करवा दिए, ये 1-2 और देख लो ताकि तुम्हें पक्का हो जाए। सही है भाई। तो अब ये है, पहले तो हम क्या करेंगे भाई, हम बोलेंगे बेटा कि भाई CH3 तो ऐसे ही आ गया, CH2 CH2 CO के साथ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O और फिर O, फिर आ गया C2H5। यहाँ भी एक शहर ये, इसका नाम पहले, C2H5 का नाम पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, देख सकते हो भाई। कहाँ है ये रहा C2H5, C2H5 क्या नाम बताया था इसका, इथाइल। वापस चलते हैं वहीं पे। तो इस शहर का नाम हो गया इथाइल, इथाइल 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटेनोएट। सही है भाई। ये हो गया आपका अल्लाह के हुक्म से एस्टर भी हो गया, कार्बोक्सिलिक भी हो गया, ठीक है। तो और अब आपने किस किस को ढूंढना है, एक और मैं नाम करवा देता हूँ जिसका नाम है ईथर। सही है। तो वो करवाने के बाद आपके 3 हो गए। ये 3 ज़्यादातर पेपर में आपको नज़र आएंगे, और फिर जो है कल मैं 3 और कराऊंगा, पूरे 6 हो जाएंगे। तो उनमें से कुछ भी आ जाए आप अल्लाह के हुक्म से कर लोगे, ठीक है भाई। तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। RCROR, मतलब बीच में O होगा, एक O होगा, ईथर की पहचान है, ठीक है, एक O होगा। अब ये कैसे देते हैं, कुछ यूँ दिया हुआ है, नाम कैसे लिखते हो मैं आपको सिखाता हूँ इसका। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है इसमें, सही है भाई। एक और लिख लेते हैं, इस तरह दे देते हैं पेपर में। सही है भाई, ये इस तरह से आपको नेम दे देते हैं। तो पहले तो ये बंद है, मैंने आपको क्या बताया था, ये CH3 कितने हैं, 3 है, इस C के साथ लगा देंगे। तो भाई मैंने पहले ये वाला C लिखा, 1 2 3, फिर O। देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, O के बाद कौन आ गया, C2H5। फिर बेटा यहाँ भी ब्रिजिंग का काम हो रहा है, ये O ब्रिज का काम कर रहा है, एक चेन ये है, एक चेन ये है। सही है भाई। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी बज़ाहिर बड़ी चेन है उस पर नंबर लगाना शुरू करेंगे, और नंबर कोने से शुरू करेंगे, ठीक है भाई। अब तो ये छोटी चेन है, 2 हैं यहाँ, बड़ी चेन है 1 2 3 4 कार बना रहे हैं, हम नंबर लगाएंगे बड़ी चेन में, यहाँ से लगा देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये तो हमारी चेन हो गई। 2 पर ये ग्रुप आ रहा है CH3, क्या आ रहा है CH3।
तो बेटा CH3 को हम क्या पढ़ते थे, हम पता था मिथाइल पढ़ते, 2 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 2 मिथाइल। 2 पर ये वाला भी ग्रुप आ रहा है, एक O वाला, ये ग्रुप भी आ रहा है। अब इस ग्रुप को क्या पढ़ते हैं, इस ग्रुप को पढ़ते हैं, 2 कार्बन को पढ़ते हैं ईथ। ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो बनेगा ईथ ऑक्सी। क्या बनेगा, ईथ ऑक्सी। इथॉक्सी कौन से नंबर पे, 2 पर, 2 इथॉक्सी। और ये मेरी चेन में कितने कार्बन शामिल हुए, 3। यानी इस ग्रुप का नाम हो गया इथॉक्सी, इसका नाम हो गया मिथाइल, अब ये 3 का नाम रह गया। 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोपेन। अब ये एक और चेन आ गई, इसमें ये 1 2 3, ये 3 बड़ी चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है, और ये 1 कार्बन की चेन है, ये 6 की है। लेकिन C6H5 पे कभी नंबरिंग नहीं करते, C6H5 पे कभी नंबरिंग नहीं करते। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। पास्ट पेपर का बड़ा रिपीटेड सवाल है, और हमेशा मिथॉक्सी होगा, फिनॉक्सी होगा, इथॉक्सी होगा, तो मिथॉक्सी से नंबरिंग करेंगे, छोटे वाले से। तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, यहाँ भी ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी कार्बन पे नंबर लगाते हैं, 1 2 3 कार्बन है। 1 पर ही आ रहा है मिथॉक्सी, 2 पे आ रहा है फिनॉक्सी, 3 पे आ रहा है इथॉक्सी। मीथ ऑक्सी 1 कार्बन, 2 कार्बन ईथ ऑक्सी, 6 कार्बन को फीन कहते हैं, फीन ऑक्सी। तो अब M E और P, तो E का नाम पहले आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 3 इथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, सही है, और 2 फिनॉक्सी। टोटल चेन में 3 कार्बन आए, इसको बोलेंगे प्रोपेन। सही है भाई। अब हमने इन दोनों में एक चेन ये है, एक चेन ये है, बड़ी वाली कौन सी, ये वाली बड़ी है, इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो बेटा ये मेरी चेन बन गई, इसको ब्रांच बोल देंगे, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन ऑक्सीजन से मिलाओ। ठीक है, 2 कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाओ, 2 को बोलते हैं ईथ, ऑक्सीजन से मिलाया इथॉक्सी। कौन से नंबर पे इथॉक्सी लगा हुआ है, 2 पर, 2 इथॉक्सी। 4 कार्बन की चेन है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। सही है भाई। तो यहाँ पर आकर आपके पास 3 ग्रुप पड़े, कार्बोक्सिलिक, ईथर और एस्टर। तो आज की क्लास में आप घर जाइएगा, मतलब घर से मुराद घर पे ही होंगे, और अपने 10 ईयर खोलिए, एथर को मैच करते हुए ईथर को ढूंढ के कर लो, कार्बोक्सिलिक को कर लो, और ईस्टर को कर लो। सही है। जब ये कर लो तो मुझे फीडबैक देना, अगर नहीं होता तो फिर मैं इसका कोई और टेक्निक्स भी बताऊंगा, लेकिन ये बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ कि टाइम कम है, वरना तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जाता है। तो कोशिश है कि इस रिवीजन में ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पहले इन 3 को ट्राई कर लो, जब ये 3 पक्के हो जाएं तो फिर कल वाली क्लास में दूसरी वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी।